हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं अब चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो आज हम ये नया चैप्टर देखेंगे और इसे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ फाइबर्स नेचुरल होती हैं, जैसे फ्रूट्स में मिलते हैं, और लास्ट ईयर आपने सिल्क भी जो है के बारे में पढ़ा था, वो एक नेचुरल फाइबर है। बट कुछ सारे फाइबर्स होते हैं कि वो नेचुरली नहीं होते, वो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो इंसान जो बनाता है उन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? सिंथेटिक फाइबर्स। तो वो ह्यूमंस मेड करते हैं फैक्ट्रीज में या मशीनरीज से, तो इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, उसी के बारे में चैप्टर है और प्लास्टिक्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। तो जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े किससे बने होते हैं? फैब्रिक्स। फैब्रिक्स यानी जो बिना सिला हुआ कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? फैब्रिक। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो फैब्रिक्स क्या होते हैं? वो फाइबर से बनते हैं। फैब्रिक किससे बना? फाइबर। क्लोथ किससे बने? फैब्रिक से। फैब्रिक किससे बना? फाइबर। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो फाइबर्स कहां से मिलते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस से। तो कुल मिला के देखो क्या हुआ, क्लोथ्स किससे मिले? फैब्रिक से। फैब्रिक से। फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से। ठीक है, और फाइबर जो है कहां से मिलते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस से। इस तरीके से हमें फाइबर्स मिलते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स? क्या तुम कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? पहले एक चीज देखो, अपने किसी भी कपड़े को देखो, कोई सा भी कपड़ा देखो, उसमें देखो ऐसे करके लाइंस होंगी, क्रॉस क्रॉस ऐसे लाइंस होंगी, और उसे क्रॉस करती हुई दूसरी लाइंस होंगी। इस टाइप से पास से देखोगे तो क्लोथ में ऐसे क्रॉसिंग लाइंस होती हैं। यानी क्लोथ एक पीस नहीं होता, वो बहुत सारे फाइबर से मिलके बनाया जाता है। देखो ये एक फाइबर, दो, तीन, चार, ऐसे ही ये वाले 1 2 3 4 5। तो ऐसे करके क्लोथ जो है फाइबर्स से बनाया जाता है। और इसके बीच की स्पेसिंग किससे डिसाइड होती है? कि जितना पतला ये फाइबर होगा उतनी कम ये इसके बीच में जगह होगी। जितना पतला फाइबर होगा उतनी कम ही उसके बीच में जगह होगी। तो आप 2-3 तरीके के कपड़े देख सकते हो अपने, और उसमें आपको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। तो फाइबर किससे हम बनाते हैं? फाइबर जो है कैसे मिलता है हमें? नेचुरल या आर्टिफिशियल। और फाइबर से क्या बनता है? फैब्रिक। फैब्रिक से क्या बनता है? क्लोथ्स। फैब्रिक क्या है? जो कपड़ा नहीं सिला हुआ होता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो फाइबर से और भी बहुत चीजें बनती है, कपड़े ही नहीं बनते। क्या बनते हैं? हाउस होल्ड आर्टिकल, यानी घर का बहुत तरीके का सामान, लार्ज वैरायटी। तो बहुत तरीके का घर का सामान भी बनता है फाइबर्स से। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि फाइबर्स के बहुत सारे यूज हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो आप ऐसे लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन सी घर की चीजें, कॉमन आर्टिकल यानी डेली की चीजें, कॉमन आर्टिकल किस चीज से बनी है? फाइबर से। आप लिस्ट बना सकते हो। ट्राई टू सेपरेट देम ऑनटू those made from natural fibers and those made from artificial fibers। तो अब हमने इस लिस्ट को बनाना है, उसे 2 पार्ट में तोड़ना है, नेचुरल फाइबर्स में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। आर्टिफिशियल फाइबर्स वो होते हैं जो ह्यूमंस मेड करते हैं और फैक्ट्रीज या जो है इंडस्ट्री में जो बनते हैं। और इवन नेचुरल फाइबर भी इंडस्ट्री में ही प्रोसेस होते हैं, बट वो बनते नेचुरली हैं। और मैन मेड फाइबर तो बनते ही मैन बनाता है। ठीक है, तो देखो ये एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट दे रखी है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो यहाँ पे आप इसे लिस्ट को भर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ। जैसे आपका क्लोथ बैग होता है, क्लोथ बैग, तो क्लोथ बैग किससे बना होगा? फाइबर से बना होगा। और फाइबर भी कौन सा होता है? नेचुरल होता है, क्योंकि वो हमेशा कॉटन का बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है एक और एग्जांपल देता हूं मैं। एक आपका अम्ब्रेला, वो भी फाइबर से बना होता है, अम्ब्रेला। बट अम्ब्रेला का जो फाइबर होता है वो शाइनी जैसा होता है,
और वो नेचुरल फाइबर नहीं है। तो क्या है, क्लोथ बैग जो है आपका, क्लोथ बैग ये किससे बना है, ये बना है हमारे नेचुरल फाइबर से, ठीक है। अम्ब्रेला जो हमारा बना है ये किससे बना है, आर्टिफिशियल फाइबर से। तो ऐसे ही करके आप और भी चीजें घर में देख सकते हो और सोचो कि क्या क्या चीजें किस किस चीज से बनी, कौन सी नेचुरल फाइबर्स हैं, कौन सी नेचुरल फाइबर्स नहीं है, ठीक है। इस लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करो। Why did you label some fibers as artificial? तो ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स, तो कुछ फाइबर्स को हमें आर्टिफिशियल क्यों कहना पड़ा। Why did you label some fibers as artificial? कुछ चीजों को हम आर्टिफिशियल क्यों कह रहे हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर्स में क्यों नहीं रख रहे। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. are obtained from plants and animals. तो कौन कौन से फाइबर्स हैं हमारे, कॉटन, वुल, सिल्क, ये किससे मिलते हैं हमें, एनिमल्स या प्लांट से। तो ये कैसे हो गए, नेचुरल, ये है नेचुरल फाइबर्स। तो एक जगह साइड में छोटा सा लिखो नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और एग्जांपल्स क्या हैं, कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमंस। तो दूसरी जगह दूसरा पैराग्राफ बनाओ, उसमें हेडिंग डालो सिंथेटिक फाइबर्स और लिखो सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। अभी इसका एग्जांपल मत लिखो, एग्जांपल लिख के उसकी जगह छोड़ दो। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। तो इसीलिए इनको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर हम कहते हैं। इन्हें क्या क्या बोलते हैं, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर। और इसमें एक एग्जाम्पल लिखने की जगह इसका छोड़ देना, एग्जाम्पल हम देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है इसका सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। एग्जाम्पल के रखने की जगह छोड़ देना, ओके। तो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्वेश्चन ये है कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स। तो एक नेकलेस देखो, तो नेकलेस में जो बीड्स होती हैं वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में जुड़ी होती है, सब एक के बाद एक, 1 2 3 4 ऐसे करके सारी बीड्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो थ्रेड से ये नेकलेस में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे ये इस फिगर में दिखा रखा देखो, ठीक है। नेकलेस में बीड्स ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। और ट्राई टू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। तो हम पेपर क्लिप्स से भी देखो ऐसे करके चेन बना सकते हैं ना, पेपर क्लिप्स से भी चेन बनाते हैं। और पेपर क्लिप्स के अलावा काफी सारे बच्चे जो है कागज के टुकड़े एक दूसरे में ऐसे फंसा के भी चेन बनाते हैं। कागज के टुकड़े एक दूसरे में फंसा के भी हम चेन बना सकते हैं, ऐसे करके कलरफुल पेपर बना एक दूसरे में फंसा के भी तो हम चेन बनाते हैं। तो इस तरीके से ये चेन बन रही है और वो सारे के सारे कैसे हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न है, यूनिफॉर्म, सारे के सारे यूनिफॉर्म यानी एक जैसे हैं। तो अब हमने इस तरीके से चेन बना दिया। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन टू। तो इन दोनों में क्या चीज है, ये 3 चेन हमने बनाई, चेन 1, चेन 2, चेन 3। इनमें कोई सिमिलैरिटी है इन तीनों में, देखो क्या सिमिलैरिटी है इसमें। तो चेन बन गई है, एक जैसे पैटर्न है। तो ये देखो पहले वाले में क्या है, बीड्स की चेन है, और दूसरे में क्या है, पेपर क्लिप्स की चेन है, ठीक है। और एक लॉन्ग चेन हमने बना दी है इससे। अब देखो, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है, इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। तो जो ये हमारी छोटी सी पेपर क्लिप थी, अगर हम इसको किसी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से चेंज कर दें तो फाइबर भी क्या है, फाइबर उस केमिकल सब्सटेंस की चेन है। देखो ऐसे ये केमिकल सब्सटेंस है और उसकी क्या बनती जा रही है, चेन। केमिकल सब्सटेंस की चेन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर।